पद्मनाभ स्वामी जो हैं वो सीधे पौड़े हैं और भुजा रखी है शिव जी के, शिवलिंग के ऊपर। बहुत सुंदर दर्शन है। दक्षिण भारतीयों के पास में एक बहुत सुंदर एक ये निधि है आप लोगों की, कि यहाँ पर ऐसे ऐसे दिव्य देश हैं। और श्री रंगनाथ भगवान जो श्रीरंगम में विराजमान हैं, ये राम जी के इष्ट हैं। ये अयोध्या से आए हैं ठाकुर जी यहाँ पर। देवताओं के सेव्य ठाकुर जी थे रंगनाथ भगवान। सब लोग ध्यान से सुनिए। देवता इनकी पूजा करते थे। तब दशरथ जी ने किसी देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया, तो देवताओं ने प्रशंसा करके कहा, दशरथ जी आप चाहो तो कुछ मांग लीजिए। तो दशरथ जी ने कहा, देना चाहते हैं तो एक ही वस्तु दीजिए। बोले क्या? आपके सेव्य ठाकुर जी हमको दे दो। तब श्री रंगनाथ भगवान देवताओं ने दशरथ जी को दिए और वही अयोध्या में विराजमान हो गए। जब लंका पर विजय करके, रावण के ऊपर विजय करके राम जी वापस लौट करके गए, तो विभीषण जी जब राज्याभिषेक में आए तो भगवान विभीषण से प्रसन्न होकर बोले, विभीषण कुछ मांगो, क्या चाहिए? तब विभीषण जी बोले, प्रभु आप अयोध्या में राज्याभिषेक करवा लिए, अब आप लंका में आके भी राज्याभिषेक करवा लो, वहां मुख्य अपना गद्दी विराजमान करो, लंका के अधिपति आप ही रहो। ठाकुर जी बोले, हम अयोध्या छोड़ करके तो नहीं जाएंगे। तो बोले, फिर मैं आपके दर्शन के बिना रह नहीं पाऊंगा, नित्य आपका दर्शन हो ऐसी कोई विधा दे दो। तब दृष्टि पड़ी रंगनाथ भगवान पर, तो विभीषण जी ने कहा, इनको हमें दे दो, ये आप जैसे ही हैं। ठाकुर जी बोले, ये हमारे सेव्य ठाकुर जी हैं, घर के ठाकुर जी हैं। बोले, नहीं नाथ, अब यही दे दो। तब भगवान ने कहा, ठीक है, इनको ले जाओ। रंगनाथ भगवान को लेकर के जैसे विभीषण दक्षिण लंका में जा रहा था, किसी समय कावेरी मैया को भगवान ने वरदान दिया था कि हम गंगा के तट पर विराज गए, यमुना के तट पर विराज गए, सरजू जी के तट पे आ गए। कावेरी ने कहा, मेरे तट पर कब आओगे? तब भगवान ने कहा, एक समय आएगा, हम तुम्हारे तट पर आएंगे। और जैसे ही विभीषण लंका की ओर लेके जा रहे थे ठाकुर जी को, उसी समय कावेरी के तट से जब निकले, विभीषण जी को एक आवश्यक क्रिया के लिए जाना पड़ा। ठाकुर जी को जैसे ही विराजमान किया, लौट करके आए तो ठाकुर जी फिर वहां से उठे नहीं और कहे, विभीषण अब हम यहीं रहेंगे। बोले कि मैं दर्शन कैसे करूंगा? बोले, चिंता नहीं करो, हमारा जो मुख है वो दक्षिण की ओर है, लंका की ओर है। जब जब तुम अपने लंका में अपने अंतःपुर से दर्शन करोगे तो हमारे शिखर का दर्शन हुआ करेगा। इसलिए दक्षिण भारत में सबसे ऊंचा गौपुरम जो है वो श्री रंगनाथ भगवान का है। रंगम, श्री रंगम। श्री रंगम मंदिर भी इतना बड़ा है कि आधा वृंदावन आ जाएगा श्री रंगम मंदिर में। और अब तो वृंदावन बड़ा हो गया, पुराना वृंदावन तो पूरा ही आ जाएगा, इतना बड़ा मंदिर है श्री रंगनाथ भगवान। तो विभीषण की ओर मुख करके, लंका की ओर मुख करके रंगनाथ प्रभु विराजमान हो गए। और आज भी विभीषण कहते हैं कि लंका से ही दर्शन करता है श्री रंगम, श्री रंगनाथ भगवान का। तो श्री रंगनाथ भगवान, श्री वरदराज भगवान, वो तो सब संभवतः चेन्नई से ज्यादा दूर नहीं है। वरदराज भगवान, कांचीपुरम, श्री रंगनाथ भगवान, श्री वरदराज भगवान, श्री संपत कुमार भगवान और तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी लोग बाग कहने लगे, परंतु वास्तव में उनका मूल नाम तो वेंकटेश भगवान है। भूदेवी, श्रीदेवी, पद्मावती, तिरुपति, इसलिए उन्हें तिरुपति कहा गया। तो इन चारों से रामानुज स्वामी जी के चार संबंध हैं। श्री रंगनाथ भगवान को वो अपना गुरु मानते हैं, रामानुज स्वामी जी, और रंगनाथ भगवान रामानुजाचार्य जी को अपना शिष्य मानते हैं। भगवान वहां पर गुरु रूप में हैं और रामानुजाचार्य जी शिष्य रूप में हैं। कांचीपुरम वरदराज भगवान, इनके प्रति रामानुजाचार्य जी का पिता का भाव है। वहां भगवान पिता हैं और रामानुजाचार्य जी पुत्र हैं। एक ही ठाकुर जी हैं लेकिन अलग अलग विधा में हैं।
बेंगलोर के पास में संपत कुमार भगवान हैं, उनके प्रति रामानुजाचार्य जी का पुत्र का भाव है। ठाकुर जी वहां पुत्र हैं, रामानुजाचार्य जी वहां पिता हैं। और श्री तिरुपति बालाजी शिष्य हैं और रामानुजाचार्य जी वहां गुरु हैं। ये चार संबंध आचार्य चरण के चारों रूपों में हैं। बहुत पूरा रामानुजाचार्य जी का चरित्र सुनाना पड़ेगा, तब जाकर के चारों विधा पुष्ट हो पाएंगे। ऐसी घटना हुई कि यामुनाचार्य जी विराजमान होते थे श्री रंगम में और श्री रामानुजाचार्य जी विराजते थे कांचीपुरम में। तो रामानुजाचार्य जी के मन में बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा यामुनाचार्य जी से श्रीरंगम जाकर के। रामानुजाचार्य जी पूरी तैयारी कर चुके हैं कि मैं श्रीरंगम जाऊंगा, यामुनाचार्य जी से दीक्षा लूंगा, लेकिन ठाकुर जी को चिंता हो गई। ठाकुर जी मन में विचार किए, अगर रामानुजाचार्य और यामुनाचार्य ये दोनों मिल गए तो दोनों मिलकर के ऐसी भक्ति की पताका फहराएंगे कि कलयुग को इसी वक्त विश्राम होना पड़ेगा। सारे जनमानस, पूरी पृथ्वी का कल्याण हो जाएगा, सब वैकुंठ पहुंच जाएंगे। अगर रामानुजाचार्य जी यामुनाचार्य जी मिल गए तो पूरी पृथ्वी को वैकुंठ पहुंचा देंगे, एक भी जनमानस नहीं बचेगा पृथ्वी पर। तो फिर पृथ्वी चलेगी कैसे? सोचिए, ठाकुर जी को केवल राक्षसों की चिंता नहीं होती है, दुष्टों की चिंता नहीं होती, कभी कभी ये भी चिंता होती है ठाकुर जी की भक्त ज्यादा मिल गए तो इतना कल्याण हो जाएगा, पृथ्वी चलेगी कैसे? यामुनाचार्य जी ने जाकर के ठाकुर जी से कहा, मैं रामानुजाचार्य जी को बुलाना चाहता हूं, आज्ञा दें, मैं कब उनको बुला लूं? बोले 7 दिन में बुलाओ। यामुनाचार्य जी ने अपने शिष्य को कांचीपुरम भेजा, 4 दिन उसको पहुंचने में लगे। ठाकुर जी ने 7 दिन इसलिए बताए कि भाई 4 दिन जाने में लगेंगे, 4 दिन आने में लगेंगे। 8वें दिन जब रामानुजाचार्य जी यहां आएंगे तब तक यामुनाचार्य जी भगवत धाम जा चुके होंगे, इन दोनों का मिलन नहीं हो पाएगा। यामुनाचार्य जी ने अपने किसी शिष्य को भेजा, जाओ रामानुजाचार्य जी को लेके आओ कांचीपुरम से। तो पहुंचने में तो 4 दिन लगे, लेकिन रामानुजाचार्य जी इतने उत्सुक थे यामुनाचार्य जी से मिलने के लिए कि लौट के आने में उन्होंने 3 ही दिन लगाए, 4 दिन नहीं लगाए। तो ठाकुर जी इतने घबरा गए, बोले ये दोनों मिले ही जाएंगे। 7वां दिन का अंतिम क्षण चल रहा था और उसी समय रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे हैं, अंतिम क्षण विश्राम होते ही 8वां दिन प्रारंभ हुआ और श्री यामुनाचार्य जी भगवत धाम प्रस्थान कर गए। इतना रोए रामानुजाचार्य जी कि मैं जिन गुरु के लिए तड़पा था, उनके अंतिम दर्शन हो रहे हैं मुझे, उनका साक्षात्कार नहीं कर पाया मैं।